Hello and welcome back to Bodhisattva channel. I am Praveen Baisla here with a new video in मध्य प्रदेश मेंस लेक्चर सीरीज़। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में मिनरल्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो था मिनरल्स का, उसमें हम लोगों ने मिनरल्स क्या होते हैं, किस तरीके से रॉक्स और ओर्स से वेरिएट करते हैं, और मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर मध्य प्रदेश ने किस तरीके से पॉलिसी वाइज और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट वाइज डेवलपमेंट किया है वो देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट मिनरल देखा था हम लोगों ने, मैग्नीज़। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग देखने वाले हैं बॉक्साइट, कॉपर और डायमंड मिनरल के बारे में। और फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। और एमपी से रिलेटेड जो पहले के, इससे पहले के जो 6 वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें कि आपके ज्योग्राफी को कवर किया गया है मध्य प्रदेश की, इससे पहले की, उन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मिनरल है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो मिनरल रहता है बेसिकली ये एक मिनरल, और ये जो आपका ओर रहती है बॉक्साइट, उससे हम लोग जो है एल्यूमिनियम मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब किसी भी ओर में 40% से ज़्यादा एल्यूमिनियम रहता है तो उस ओर को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉक्साइट कह देते हैं। एल्यूमिनियम की और भी कई सारी ओर्स रहती हैं, तो जिस ओर में 40% तक एल्यूमिनियम रहता है उस ओर को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉक्साइट कह देते हैं। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि इट इज़ ए नॉन फेरस मिनरल। अब ये नॉन फेरस क्या रहता है, बेसिकली मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो टाइप से किया जाता है कि एक तो आपके फेरस मिनरल और फेरिक मिनरल्स, और आपके नॉन फेरस मिनरल। क्या अंतर रहता है इन दोनों में? फेरिक मिनरल्स वो मिनरल्स रहते हैं जिनमें कि आपका आयरन का कंटेंट रहता है। वो ओर्स वगैरह जो कि आयरन के साथ कंबाइंड स्टेट में जो मिनरल मिलते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, फेरिक मिनरल कह देते हैं। अब नॉन फेरिक मिनरल वो मिनरल रहते हैं जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद आपका सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। इस तरीके से जो मिनरल मिलते हैं उनको हम लोग नॉन फेरस या नॉन फेरिक मिनरल कह देते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम जो आपका मेटल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होने के, मतलब इसकी बैंडिंग कैपेसिटी और मेल्टिंग कैपेसिटी अच्छा होने के कारण ये कई सारी जगह पर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम लोग आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे वायर्स बनाना, एरोप्लेन्स के पार्ट बनाना। और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो अलॉय है उसको हम लोग शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में, शिप्स के जो पार्ट हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। MP used to be a very good producer of bauxite, but after its division from Chhattisgarh in 2000, मैग्नीज का जो बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है 2000 के अंदर, जब छत्तीसगढ़ से ही इसका डिवीजन हुआ, उसका जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश का, वो 2/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बात करते हैं रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कहाँ कहाँ पर ये जो है, किस तरीके से ये जो बॉक्साइट ओर है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो लगभग MP के पास 20 to 30 लाख टन्स का स्टोरेज है, किसका, बॉक्साइट ओर का। और ये बेस मेनली जो है आपके विंध्यन रॉक्स में जो है वो मिलता है, और जो आपके सदर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, या फिर हम कहें ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के, उनमें ये मिनरल है और ये जो बॉक्साइट ओर है आपका वो फाउंड होता है। कौन कौन से रीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो जबलपुर है, जबलपुर के अंदर आपका कटनी, टेकरी, टुकुरिया, सतना, परसमानिया, नरोहित, शहडोल, और अनूपपुर रीजन के अंदर देखें तो अमरकंटक है ना, खापरीपाना, शेरा, और मंडला के अंदर देखें तो हम लोग लेखिया रिज, चांदी पहाड़, माता टीला, कड़क पहाड़। ये सारे रीजन्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक दो भी कर लेते हैं तो भी काम चल जाता है। बेसिकली ये वो जगह हैं जहाँ पर इनकी माइंस जो हैं वो स्टैब्लिश की गई हुई हैं। फिर उसके बाद रीवा एंड बालाघाट में भी जो है इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर एक फैक्चुअल पॉइंट की बात करोगे, सबसे पहला जो फर्स्ट माइनिंग जो हुई थी बॉक्साइट की, वो कहाँ से हुई थी, मध्य प्रदेश में, तो वो हुई थी 1908 में कटनी के यहाँ, कटनी के यहाँ से, जो कि आपका जबलपुर के पास है। कटनी में इसकी जो हुई थी फर्स्ट माइनिंग हुई थी बॉक्साइट की, और ये इस तरीके का दिखता है आपका जो बॉक्साइट और जो रहता है बेसिकली, जहाँ से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट मिनरल जो है हमारा, दैट इज कॉपर। कॉपर इज फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मैंने बताया था आपको जब पहला मिनरल्स का जब वीडियो बनाया था कि रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ द मिनरल्स, तो जो कॉपर है इट इज़ बेसिकली, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मेटल।
आपको कहाँ से मिलता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। बेसिकली जो आपके रॉक्स रहते हैं ये आपके तीन टाइप के रॉक रहते हैं, इग्नियस रॉक, फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक एंड सैंडस्टोन। जो इग्नियस रॉक्स रहते हैं ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रूसिक दो टाइप के रहते हैं। जब इग्नियस रॉक और आपके सैंडस्टोन क्या बोलते हैं, सॉरी, आपके जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में सब्जेक्ट किए जाते हैं तो दे टर्न्स इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका कॉपर जो है वो इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। देयरफॉर देयरआफ्टर इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए इस वजह से इसे जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज डिवीजन देखिए कैसे कहाँ ये यूज़ होता है, तो 40% इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आपके जो बनते हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। 15% ऑफ द कॉपर इज़ यूज्ड इन मेकिंग द वायर्स एंड 45% जो है आपका कॉपर जो है वो अलॉयज़ बनाने का काम आता है। जैसे आपका ब्रॉन्ज है, ब्रास है, इस तरीके का अलॉय जो हैं उनमें कॉपर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एमपी में लगभग जो है आपके 22% ऑफ ऑल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से किया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर से किया जाता है। इस तरीके के ये जो हैं कॉपर के ओर जो हैं वो ग्रीनिश या ब्लूइश कलर और इस तरीके से डिफरेंट कलर्स में जो रहते हैं वो मिलते हैं। और मेनली जो कॉपर की और जो रहती है वो कॉपर सल्फाइड रहती है, जैसे कि आपकी चैलोकॉपराइट है, फिर उसके बाद आपकी चैलोसाइट है। इस तरीके से आपकी चैलोकॉपराइट, एक दो नाम मैं आपको लिख देता हूँ, चैलोकॉपराइट एंड देन चैलोसाइट, दे आर दी बेसिकली दी ओर्स ऑफ दी कॉपर। और ये बेसिकली जैसे आपकी ये चैलोसाइट है, इट इज़ CU2OS। तो कॉपर सल्फाइड के रूप में जो रहता है ज़्यादातर जो रहता है आपकी कॉपर की जो ओर रहती है वो मिलती है। बात करें इसके रीजनल प्रोडक्शन की, ये कहाँ कहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बालाघाट रीजन। बालाघाट रीजन की जो बेहर तहसील है वहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी मलाज खंड लार्जेस्ट ओपन माइन है किसकी, कॉपर प्रोडक्शन की, या फिर आप कहें कि जहाँ से कि कॉपर को माइन किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा जो है ये वो काम किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड रीजन इज़ जबलपुर रीजन। आपका जबलपुर में जो सलीमाबाद एरिया है आपका, वहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका क्या है, प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है। इसके बाद सीधी, छतरपुर और ग्वालियर में भी इसके जो है आपको जो है कॉपर ओर्स के जो हैं वो मिले हैं आपको, लेकिन दे आर नॉट इन एक्सप्लोरेबल सिचुएशन। मतलब अगर इनको वहाँ से एक्सप्लॉइट किया जाता है तो दे आर लो इन क्वालिटी और वो इकोनॉमिकली जो रहेगा वो फिजिबल नहीं रहेगा। सीधी छतरपुर, ग्वालियर, जहाँ आपको कॉपर ओर मिलने की संभावना है। तो ये आपका कॉपर था। इसके बाद चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है, इससे मेंस और प्री दोनों में ही डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं कि डायमंड का प्रोडक्शन कौन कौन से एरियाज़ में होता है। और क्योंकि मध्य प्रदेश ओनली स्टेट है भारत के अंदर जहाँ पर कि डायमंड को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और लगभग जो रिजर्व है मध्य प्रदेश के पास वो 1.05 मिलियन कैरेट के आसपास है डायमंड का। यू कैन सी फ्रॉम हेयर फ्रॉम द पिक्चर हाउ मच डायमंड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ दी, और यहाँ पर जो डायमंड है इट इज़ द डायमंड, although it is subjected to some different application here. Now diamond, what is diamond? Basically diamond is a allotrop of carbon. allotrops क्या होते हैं, allotrops आपके बेसिकली जो कोई भी एलिमेंट जो रहता है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अगर एग्जिस्ट करता है तो उनको एलोट्रॉप कहा जाता है एक ही एलिमेंट के। जैसे डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ द कार्बन, जैसे आपके कार्बन के डिफरेंट अलॉयज़ हैं, आपका ग्रेफाइट है आपका, फिर डायमंड एक है, फिर एक आपका जो है आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट से रिलेटेड है आपका ग्राफिन, इट इज़ ऑल्सो द अलॉय ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। एलोट्रॉप बेसिकली आपका एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में क्या कर सकता है, ड्यू टू देयर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो डायमंड, अब प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन में जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है आपका मध्य प्रदेश में, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया है एमपी के
अंदर। और ये यहाँ पर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, मैं आपको मैप के थ्रू इस चीज़ को बताता हूँ कि ये जो आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये जो है इट इज़ हेयर यू कैन सी द विंध्याचल रेंज एंड इट इज़ बांडेर एंड कैमूर रेंज, इसका एक्सपेंशन है इस तरीके से। तो पन्ना के अंदर आपका ईस्ट टू साउथ वेस्ट एक ये बेल्ट और एक इस तरीके से दो पैरेलल बेल्ट्स हैं आपके। लेट मी मेक यू मोर क्लियर, ये एक इस तरीके से और ये एक इस तरीके से, दो पैरेलल बेल्ट्स हैं जिसके अंदर की आपका डायमंड जो है वो मिलता है। और इसमें जो पहला वाला जो बेल्ट है आपका, जो बेसिकली पन्ना, सतना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स को में आता है, ये एक मेन बेल्ट है जहाँ से कि आपका डायमंड जो है वो प्रोडक्शन में लाया जाता है। अब उसके अंदर देखें तो आप अगर पन्ना के अंदर देखें तो हिनौटा नामक जगह है, और फिर सतना के अंदर आपके मांझेगांव नामक जगह है, और छतरपुर के अंदर आपकी अनगोरा जगह है जो जहाँ से ये है आपका डायमंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और सेकंड बैंड जो है वो आपका सतना डिस्ट्रिक्ट और आपका रीवा प्लेट्यू से कनेक्टेड है। ये यहाँ पर मैंने बता चुका है कि पैरेलल दो ये वाला जो आपका है, दो बैंड्स हैं इस तरीके से। एक जो बैंड है वो आपका गया है किससे, सतना, देन आपका सतना एंड देन पन्ना एंड देन आपका छतरपुर। इस तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। यहाँ पर आपका पन्ना और यहाँ पर सतना, और एक और जो बेल्ट है आपका वो रीवा सतना में फैला हुआ है। इस तरीके से 2 बेल्टों में जो है आपका डायमंड है एमपी के अंदर मिलता है। पहले जो इसका एक्सप्लोरेशन किया जाता था और एक्सप्लोइट किया जाता था इसको, वो नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता था। नाउ इट इज़ बीन डन बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो मिनरल्स को रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।